नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज मैं आपके साथ ज्योतिष संबंधित जानकारी शेयर कर रही हूँ। इस जानकारी के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, देखो हर एक कोई अपने फ्यूचर के बारे में चिंतित रहता है और कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहता है। सबसे पहले बच्चा जब बड़ा होता है, शिक्षा लेता है, शिक्षा के बाद उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको अच्छी जॉब मिले और वो जो भी काम करे उसे सफलता मिल जाए। अब होता क्या है कि हम कभी कभी गलत प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं। अगर हमारे को मालूम है कि हमारी राशि के अकॉर्डिंग हमें कौन सा प्रोफेशन सूट करेगा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उस काम को एंजॉय करके कर पाएँ। ऐसा तो कुछ होता होगा ना। तो क्या है कि हम आज आपके साथ शेयर करेंगे कि तुला राशि के जो जातक हैं वो ऐसा क्या काम करें जिससे उन्हें धन भी मिले, शोहरत भी मिले और वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं। साथ ही साथ जो भी काम करें उसको एंजॉय करके करें। कोई हर एक इंसान अपनी अपनी फील्ड का मास्टर होता है। कोई किसी चीज़ में मास्टर है, कोई अच्छा अध्यापक हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है। कुछ डॉक्टर्स इतने सफल होते हैं कि छूते ही लोग उनकी शक्ल देखते ही बीमारी भाग जाती है। कुछ सलाहकार भी ऐसे होते हैं। तो मैं आपके साथ आज तुला राशि के बारे में शेयर कर रही हूँ कि तुला राशि के जातकों को क्या करना चाहिए जिससे कि उन्हें सफलता मिले, शोहरत मिले, धन भी मिले। क्योंकि धन होता है तो उसी की समाज में इज्जत होती है। वो धन, जिसके पास धन है, अपनी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो सोच लीजिए कि वो सबसे ज़्यादा खुश नसीब है। तो तुला राशि के बारे में बात करते हैं। ये जो है, अगर हम इसको देखते हैं तो इसकी जो इमेज है वो स्केल जैसी है, यानी कि वो स्केल है और ये बैलेंस बनाने में बहुत मास्टर होते हैं। और अगर हम इसके अधिपति स्वामी को देखें तो अधिपति स्वामी है शुक्र। और शुक्र जो है वो कभी भी शांत नहीं बैठता, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है। और अगर इनके व्यक्तित्व को देखा जाए तो इनका व्यक्तित्व जो है बहुत आकर्षक होता है। मतलब बरबस ही ये लोगों को अट्रैक्ट अपनी तरफ कर लेते हैं। आंखों में चमक होती है, चेहरे पर प्रसन्नता नज़र आती है। और इनका जो स्वभाव होता है, इनके स्वभाव में एक खास बात होती है कि हर चीज़ में ये बैलेंस बना के चलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा खुशी है तो इनको ये नहीं नज़र आएगा कि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं या ओवर एक्सप्रेस करेंगे। और अगर ये दुखी हैं, परेशान हैं, तो इनके चेहरे से भी कोई नहीं भाप सकता कि इनको ये परेशानी है। तो ये हर परिस्थिति में समस्थिति बना के चलने वाले होते हैं। ये बहुत अच्छे कलाकार होते हैं। शुक्र है तो इनकी बातों में, इनके काम में, इनके काम करने के ढंग में कहीं ना कहीं कला झलकती है और ऐसा लगता है कि ये बहुत बखूबी काम कर रहे हैं और उसे पूरी तन्मयता से करते हैं। अब ये व्यवहारिक भी होते हैं और ये सौंदर्य के उपासक होते हैं। जो सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है, इनको गंदगी, फूहड़ता, गंदा रहना ये बिल्कुल पसंद नहीं होता। इनको साफ़ सुथरी चीज़ें, ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, अगर वेल मेंटेन चीज़ हो और घर भी हो, चाहे ऑफिस हो या वर्क प्लेस हो या लोग भी हों, अगर मेंटेन रहते हैं तो इनको पसंद आते हैं और उसके साथ ये कंफर्टेबल रहते हैं और उसी कंफर्ट जोन में ये काम करते हैं तो काम को बहुत अच्छा अंजाम दे देते हैं। और अगर शुक्र जो है, इसका जो सबसे बड़ा जो दोस्त है वो है बुध। क्योंकि बुध शुक्र को हमेशा कुछ ना कुछ करने की, वो शांत नहीं बैठता, हासिल करने की कोशिश करता है। और बुध का अगर इसको सहयोग मिल जाए तो ये कुछ भी करने में मास्टर हो जाते हैं। तो बुध अगर आपका अच्छा है तो ये लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हो जाते हैं। अब बुध का सपोर्ट मिलना इनके लिए बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए। और शुक्र, शनि और बुध डिसाइड करते हैं कि इनको जीवन में क्या करना है, क्योंकि ये इन तीनों की अभिन्न मित्रता है। शनि जो है काम करने की ताकत देता है, बुध क्रिएटिविटी देता है, इसकी वजह से ही इनको सफलता मिलती है। और अगर ये काम करते हैं, एक्टिंग में अपने ट्राई करते हैं तो ये बहुत सफल हो जाते हैं। अगर ये म्यूज़िक में जाते हैं तब भी सफल हो जाते हैं। इवन ये सेना में भी बहुत सफल हो जाते हैं क्योंकि कुशाग्र है और इनका जो फोकस है वो कभी नहीं बिगड़ता। तो उस काम में भी और उसको डिसिप्लिन में रखने में भी ये मास्टर हो सकते हैं। और मैनेजमेंट में ये मैनेज करना, लोगों से काम लेना, लोगों को समझाना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ इनके अंदर होती हैं और ये उसमें सफल हो जाते हैं। जुडिशरी में,
क्योंकि ये बड़े निष्पक्ष होते हैं। शनि भी इनका मित्र है, बुध भी इनका मित्र है, कैलकुलेटिव भी हैं। और शुक्र जो है उसको, और तुला वाले शुक्र को, यानी बिल्कुल इनजस्टिस पसंद नहीं है, तो जुडिशरी में भी ये नाम कमाते हैं और एक अच्छा जस्टिस करने वाले लोगों में इनकी गिनती होती है। बैंक में भी कैलकुलेटिव हैं, बुध का साथ है, तो बैंक में भी इनको सफलता मिल जाती है। इंश्योरेंस कंपनी में भी ये सफल हो जाते हैं, इंश्योरेंस के काम में भी इनको सफलता मिल जाती है। बेसिकली होता क्या है कि शुक्र के अधीन हम कुछ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बस माइंड स्टेबल रहना चाहिए। फाइनेंस के काम में भी इनको अच्छी सफलता मिल जाती है। और अगर शनि का साथ है तो मशीनी उपकरणों से काम लेना भी इन्हें अच्छे से आता है, और ये अच्छी अच्छी मशीनें बना भी सकते हैं क्योंकि क्रिएटिव होते हैं। और ये कंप्यूटर्स में, यानी कि कंप्यूटर जो है टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलते हैं, तो कंप्यूटर्स में भी बहुत नाम कमाते हैं और टेक्नोलॉजी का सहारा लेके बहुत मुश्किलों को ये आसान कर देते हैं। कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में कैलकुलेटिव हैं तो उसमें भी इनको सफलता मिलती है। वनस्पति शास्त्र है उसमें भी ये सफल हो जाते हैं, और कैलकुलेटिव भी होते हैं तो गणित में भी इनको सफलता मिलती है। सफलता के लिए इनको क्या करना चाहिए, ब्लू कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। ब्लू कलर जो है हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारा फोकस बनाता है, हमारे मन को शांत रखता है। अगर ये ज़्यादा सफल होना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू कलर का इस्तेमाल करें और खुली हवा का इस्तेमाल करें, यानी कि ओपन एयर में जितना रहेंगे, जितना खुली एटमॉस्फेयर में रहेंगे, इनके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि शुक्र को कोई भी और तुला को कोई भी बाउंडेशन पसंद नहीं है। तो खुली हवा और खुला एटमॉस्फेयर और आसमानी रंग, यानी कि ब्लू कलर जो कि आसमान का है, खुले आकाश का रंग है, इनके लिए बहुत अच्छा है। इनको क्या है कि इनके लिए क्या है, इनका माइंड जो है बहुत चंचल होता है, एक जगह टिकता नहीं है, कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई नए ऑफर आते रहते हैं। तो ये नौकरी अगर ज़्यादा करें, क्योंकि इमोशनल भी हैं, तो इनको इमोशंस को त्याग कर तो कोई बिज़नेस कर नहीं सकता, तो इनके लिए नौकरी का ऑप्शन बहुत अच्छा है। नौकरी में भी ये ऐसे क्षेत्र चुने जहाँ पर इनका आधिपत्य रहे, यानी कि ये ऊंची से ऊंची पोस्ट पर रहें और लोग इनके अंडर काम करें, तो ये बहुत अच्छे अपनी कुशलता का परिचय दे देते हैं। क्योंकि इनके जो मन में जो है आइडियाज़ जो हैं वो जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं, इसलिए नौकरी इनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। और ये अगर इनको लोगों से मिलना जुलना पसंद होता है तो कोई भी ऐसा काम करते हैं जहाँ पर पब्लिक के साथ डायरेक्ट डीलिंग हो, पब्लिक रिलेशन से संबंधित काम हो, तो उसमें ये बहुत सफल होते हैं। और जनसंपर्क अधिकारी, यानी कि लोगों की प्रॉब्लम सुन के उनको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए, उसमें भी ये मास्टर होते हैं। तो वो क्षेत्र भी इनके लिए अच्छा है और उसमें ये सफल हो सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, क्योंकि इनको लोगों को गाइड करना बहुत अच्छे से आता है। लोग इनके सामने अपनी जो समस्याएं हैं बेझिझक बोल देते हैं, और इनके पास हर समस्या का निवारण होता है। इनको पता होता है कि हम इस तरीके से इस समस्या को दूर कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे काउंसलर भी हो सकते हैं। और इनकी जो सबसे बड़ी जो खूबी होती है, ये लोगों के मन को भांप लेते हैं, और मन के जब भांप लेते हैं तो मनोविज्ञान जो है वो भी इनके लिए अच्छा है। क्योंकि जब हमें पता होता है कि लोगों की क्या प्रॉब्लम चल रही है, उनसे कैसे दूर करें, और लोगों की परेशानियों को भांप लेते हैं, तो मनोविज्ञान भी इनके लिए बहुत अच्छा है। कलाकार तो हैं ही, इनको बस अगर सफलता चाहिए अपने काम में, अपनी चीज़ों में, और अगर ये किसी तरह से व्यापार करते हैं तो व्यापारिक सफलता के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के अंडर काम नहीं कर पाते, तो आपको सिर्फ 2 उपाय करने चाहिए। 2 उपाय बिल्कुल सिंपल हैं। एक तो आप हनुमान जी की रेगुलर पूजा करेंगे अपने हर काम में सफलता के लिए। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, एकाग्रता मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा और धन का लाभ भी होगा। साथ ही साथ अगर जीवन में कोई परेशानी आ रही है और लगता है कि हमें सफल नहीं हो रहे, हमारे एफर्ट्स हमें फ़ायदा नहीं दे रहे,
तो आप क्या कीजिएगा, एक नारियल लीजिएगा, नारियल को लाल कपड़े में बांध कर अपने वर्क प्लेस पर रखिएगा, आपको सफलता मिलती चली जाएगी। उम्मीद है तुला राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें इस छोटी सी जानकारी से अपार लाभ मिलेगा, सही मार्गदर्शन होगा, सही दिशा में आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके साथ विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। आपके मन में कोई सवाल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। एक वक्त में एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा।